बच्चों वेलकम। आज आपको नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पार्ट 1। आज लेसन का पार्ट 1 चलेगा। इस लेसन का नाम है न्यूटन की गति के नियम, लॉस ऑफ मोशन। फिजिक्स आपकी फर्स्ट चल रही है। तो आज अभी 25 तारीख है और पहला हेडिंग है बल। बल क्या है? बल किसे कहते हैं? जैसे हम किसी वस्तु पर वो धकेलें या खिंचाव, उसको खींचें, वो बल होता है। तो बल वह बाह्य कारक है जो वस्तु की विराम अवस्था या गति की अवस्था का परिवर्तन कर देता है। विराम अवस्था का या गति की अवस्था में परिवर्तन कर देता है, वह बल कहलाता है। अतः किसी खिंचाव को भी बल कहते हैं। बल एक सदिश राशि है क्योंकि बल में परिमाण व दिशा होते हैं। प्राय बल दो प्रकार के होते हैं। बल के प्रकार कितने होते हैं? बल जो मुख्य रूप से होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राय बल दो प्रकार, नंबर 1 संतुलित बल, नंबर 2 असंतुलित बल। पहला है संतुलित बल। संतुलित बल में क्या है? जब किसी वस्तु पर कोई बल एक साथ कार्य करें और उनका परिमाण शून्य हो तो ऐसे बलों को संतुलित बल कहते हैं। क्या बताया? जब किसी वस्तु पर कई बल एक साथ कार्य करें और उनका परिणामी शून्य हो तो इन बलों को संतुलित बल कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा असंतुलित बल। असंतुलित बल क्या होता है? जब किसी वस्तु पर कई बल लगे हों और उनका परिणामी शून्य न हो, अशून्य हो, तो उन्हें असंतुलित बल कहते हैं। ठीक है। ये बल दो प्रकार के बताए, संतुलित बल, असंतुलित। अगर परिणामी शून्य है तो संतुलित बल, परिणामी शून्य नहीं है तो असंतुलित बल। ठीक है। तो न्यूटन के गति के नियम प्रथम जो नियम है वो ये है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, यदि कोई गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी, जब तो उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसे न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं। याद हो जाएगा, बहुत आसान है। इसका दूसरा नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। और बल F बराबर क्या होता है? m ए। न्यूटन F क्या है? बल। m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान। a क्या है? त्वरण। न्यूटन क्या है? मात्रक। किसका मात्रक? बल का मात्रक। तो ये न्यूटन का द्वितीय नियम हुआ। अब न्यूटन का तृतीय नियम हो। न्यूटन का तृतीय नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, जिसे न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं। वैसे एग्जाम्पल क्या दे सकते हो? F12 = -F21, ये भी कह सकते हैं शॉर्ट में। F12 = -F21 ये न्यूटन की तृतीय नियम का सूत्र है, फॉर्मूला है। इसे आप याद कर लेंगे। ये न्यूटन गति विषय के नियम हैं। न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, तीनों नियम आपको याद करने हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट हैं। ओके, याद कर लेंगे। आगे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट चलाता हूँ, जड़त्व। प्रत्येक वस्तु की एक ऐसी प्रकृति होती है जो स्वतः अपनी विराम या गति की अवस्था को नहीं बदलती। ऐसी प्रकृति को जड़त्व कहते हैं। अगर आपके अंदर है, कोई दूसरा कहे और आपके अंदर वह भी प्रकृति होती है जो अपनी इच्छा के अनुसार काम करे, दूसरा कहे तो आप नहीं बदलेंगे। तो प्रत्येक वस्तु की ऐसी प्रकृति होती है जो स्वतः ही अपनी विराम अवस्था या गति की अवस्था को नहीं बदलती। ऐसी प्रकृति को जड़त्व कहते हैं। और प्राय यह दो प्रकार का होता है। एक तो होता है विराम जड़त्व। विराम जड़त्व क्या उनको कह सकते हैं? यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह सदैव विराम अवस्था में ही रहेगी।
जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी विराम अवस्था को बदल नहीं दे दिया जाए। अगर विराम अवस्था को बदल नहीं दिया जाता तो वह विराम अवस्था में रहे ही, उसे हम विराम जड़त्व कहते हैं। ठीक है। अब इसका दूसरा पॉइंट होता है गति जड़त्व। यदि कोई वस्तु समान चाल से सीधी रेखा में चलती है और उस पर बाह्य बल लगाकर उसकी गति की अवस्था को बदला नहीं जाए तो वह गति जड़त्व कहेंगे। वो चलती रहेगी, वो गति जड़त्व हो गया। गति को बनाए रखने में जो गति की प्रवृत्ति को बनाए रखने के कारण होती है उसे हम गति जड़त्व कहते हैं। जो विराम की प्रवृत्ति को बनाए रखती है उसे विराम जड़त्व कहते हैं। जो गति की प्रवृत्ति को बनाए रखती है उसे गति जड़त्व कहते हैं। तो जड़त्व कितने प्रकार का हुआ? 2 प्रकार का। तो जड़त्व क्या है? प्रत्येक वस्तु अपनी प्रकृति को बनाए रखने की जो प्रवृत्ति रखती है उसे हम जड़त्व कहते हैं। और जड़त्व हमारा 2 प्रकार का हुआ, विराम जड़त्व, गति जड़त्व। दोनों की परिभाषा बता दी, इसे याद करना है। अब है संवेग। संवेग क्या है? किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। अगर किसी वस्तु संवेग को किससे व्यक्त करते हैं? पी से व्यक्त करते हैं। पी बराबर क्या होता है? एम गुणा वी, द्रव्यमान गुणा वेग। मात्रा क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। और ये कैसी राशि है? ये सदिश राशि है। अब देखिए, इसमें आपको कुछ कार्य करना होगा। एक तो अपना कार्य पूर्ण करो, जो आपका लेसन नंबर 6 पूरा कर दिया है। लेसन नंबर 7 आपका चल गया है, तो लेसन नंबर 7 छठा पूरा हो गया, उसको कार्य को पूर्ण करें। और आज का जो कार्य है उसे याद करें। जो आज मैंने आपको लिखाया है इस कार्य को याद करें अच्छी प्रकार से, कल आपको सुना जाएगा। ठीक है। दूसरी बात यह है, जो आपको हम पढ़ा रहे हैं उस पर आप कमांड्स भेजें मेरे मोबाइल नंबर पर। आपको उसे पढ़कर देखे को, उसको पढ़िए और आपने कितना काम किया कमेंट्स में लिखेंगे। मैंने आज ये पढ़ लिया है, मैंने ये कार्य पूरा कर लिया है, मेरा काम इतना हो गया। ये कमेंट्स में सब चीज़ लिखते हैं, तो ये कमेंट्स जरूर डाला करो। मेरा जो नंबर है, नंबर पर आप कमेंट्स डालें और कमेंट्स डाल करके अपनी प्रेजेंटेशन को दर्ज कराएं। इस बात का ध्यान रखना है। ओके।